अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज की व्लॉग का करते हैं आगाज़। उम्मीद करूँगा पहले वाली वीडियोस भी आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं, माशाल्लाह से लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। तो ये वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आज का जो व्लॉग है वो है इस बुक लेन के बारे में। जैसे कि आप ये बुक लेन देख रहे हैं जिसे एक्सीवेटर भी कहते हैं। तो इस बुक लेन की, इस एक्सीवेटर की आजकल सैलरी सऊदी अरब में कितनी है और आप ये कितने दिनों में सीख सकते हैं, तो इसकी मालूमात मैं आपको शेयर करता हूं। क्योंकि मुझे 15-16 साल हो गए हैं तो मैंने बुक लेन पे भी ट्राई की हुई है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुक लेन के बारे में काफ़ी सारा पता है। तो बुक लेन जो है अभी ये खुदाई कर रही है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये नहर बन रही है। वो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, वो पहाड़ियों से जो पानी आता है ना, सेल आती है, वो इस नहर से होती हुई फिर इधर जाएगी मक्के की तरफ। उधर एक नहर है, तो उस बड़ी नहर में ये गिरेगी फिर नहर जो है। तो अभी मैं बताऊं बुकलेन के बारे में। बुकलेन का अभी लगा हुआ है बाकट। यहाँ पर दकाक भी होता है, जिससे क्या होता है पहाड़ी पत्थर वगैरह तोड़ते हैं। फ़िलहाल तो इसमें बॉकेट लगा हुआ है। बॉकेट काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। बुकलेन काफ़ी बड़ी है, कैटरपिलर की बुकलेन है, ये रेंट पे लगी हुई है। तो अभी मैं इसके कुछ पार्ट आपको दिखाऊं। ये जंजीर वाली है। पाकिस्तान में अक्सर जो होती हैं ना एक्सीवेटर वगैरह, वो क्या होती है कि टायर वाली होती हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल खुद ही करना होता है। ज़्यादातर 20-30-40 किलोमीटर वो खुद ही ट्रैवल कर जाती हैं। ये जंजीर वाली है, तो ये काफ़ी बड़ी बुकलेन है। अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ मालूमात दूँ तो इसकी सैलरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कंपनी में कितनी है। अगर आप आज़ाद आते हैं तो आज़ाद आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आजकल सऊदी अरब में, जद्दा में, मक्का में और काफ़ी सारी जो सिटीज़ है ना, उनमें काफ़ी सारे जो बिल्डिंगें वो तोड़ी जा रही हैं। आजकल बुक लेने वाले जो है ना, वो 10-10, 12-12 हज़ार रियाल कमा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर बिल्डिंग तोड़ते हैं, काम करते हैं ना, तो वहाँ से काफ़ी सारा उनको जो ओवर टाइम वगैरह भी मिलता है। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ। दरवाज़ा बुक लेन का मैंने खोल लिया है। काफ़ी लोगों को, काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं जिनको ये चलानी आती, उनको तो पता होगा। जो सीखना चाहते हैं, आप कितने दिनों में ये सीख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको मालूमात दूं। अंदर मैं बैठा था, अंदर बैठने से क्या हुआ, फिर ये लीवर सही नज़र नहीं आ रही, इस वजह से मैं बाहर खड़ा होके आप भाइयों को अच्छे से समझाता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वाले जो दो बड़े लीवर हैं, ये स्टीयरिंग है। इसका स्टीयरिंग का काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये वाला जो लीवर आप खींचेंगे तो जो बुकलेन है वो इधर जाएगी, राइट जाएगी। ये वाला लीवर अगर आप खींचेंगे तो बुकलेन जो है लेफ़्ट जाएगी। और उसी के साथ ये आप देख रहे हैं, ये वाले जो इसके लीवर हैं, ये बॉकेट के लीवर हैं। ये वाला भी बॉकेट का लीवर है, सही है। तो इसको जो घुमाने के लिए है ना, जो टर्न करती है, वो भी इसी में फंक्शन होता है। और ये वाला जो लीवर है, ये भी वही काम करते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। जब आपने दकाक चलाना हो, पत्थर तोड़ना हो, तो उसके लिए अलग से काम होता है। जैसा कि आप इसमें एक छोटे छोटे बटन भी देख रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसकी चाबी है इसको स्टार्ट वगैरह करने के लिए। और ये इसका एक छोटा सा मीटर है जो इसको, यानी कि कितने घंटे चली है बुकलेन, इसको जो काउंट करता है। तो अभी करता हूँ इसका दरवाज़ा बंद। पीछे आपको दिखाता हूँ, पीछे इसका जो भी सिस्टम है इंजन वगैरह का, वो ऊपर चढ़ के आपको थोड़ी सी उसकी मालूमात देता हूँ। तो इसको, गेट को जो है बंद करते हैं। इसका जो बंद करने का है ना, वो ये वाला है, यानी कि इसको खोल के बंद करने के लिए ये दे सकते हैं आप, और खोलने के लिए ये वाला लीवर है। तो अभी इसको वैसे ही कर देते हैं जी बंद। अभी चढ़ता हूँ ऊपर, बुकलेन के ऊपर चढ़ के आपको बताता हूँ, और इसके साथ इसकी सैलरी भी बताता हूँ, कितने दिनों में आप सीख सकते हैं ये भी आपको बताता हूँ। तो जी अभी मैं आ गया हूँ दूसरी साइड पे इसके ऊपर। तो ये आप दे सकते हैं, इसके अंदर ये कचरा वगैरह रखा जाता है इसका, यानी कि टूल है। चढ़ते ही ये इसका टूल है। और उसी के साथ ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये डीजल वाली टंकी है, इसका ख़जान है। और ये आप देख रहे हैं, ये मेन काम है सबसे ज़्यादा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, असम्बलियाँ लगी हुई हैं, ये सारी हाइड्रोलिक की हैं, सही है। और उसी के साथ आगे बड़ा पंप है, बड़ी असम्बलियाँ हैं, ये छोटी असम्बलियाँ हैं। ये आप देख रहे हैं, इसका जो पंप होता है वो अंदर है, सही है। और उसी के साथ ये आप रेडिएटर देख रहे हैं, ये एसी का है। ये वाला जो रेडिएटर है ना, ये एसी का है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये पंखा जो आप देख रहे हैं, ये यानी कि इसका इंजन का जो रेडिएटर वगैरह यहाँ लगा हुआ है, सही है। इसका इंजन ऐसे लगा हुआ है, ऐसे करके।
तो ये इसका जो है रेडिएटर है, इसका पंखा है, इसको जो ठंडा करता है। ये एयर क्लीनर है इसका, उधर से जो है यहाँ से इसका फ़िल्टर निकलता है, सही है। राइट साइड लेफ़्ट साइड से इसका फ़िल्टर निकलता है साफ़ करने के लिए। और जो इसका तेल पानी चेक करते हैं, कैसे करते हैं, इसको उठा के जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इंजन का सारा सिस्टम, वो वाली आपको गेज नज़र आ रही है, सही है। उसी के साथ ये ढक्कन है जहाँ से ऑयल डाला जाता है। ये इसकी टर्बो है, ये काफ़ी बड़ा इंजन है, इसका जनरेटर आप सारा कुछ दे सकते हैं। और ये बुक लेन की एक्सीवेटर की जो तनख्वाह है ना, आजकल कंपनी में इसकी जो सैलरी है वो आजकल कंपनी में 1400 से लेके 1700 रियाल तक है। अगर आप आज़ाद आते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 8-8, 10-10 हज़ार रियाल भी लोग कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ओवर टाइम करके, क्योंकि आज़ाद जो आता है ना, आज़ाद काम करता है, उसकी सैलरी कम से कम 4000, 3500, 4000 रियाल उसकी सैलरी होती है। तो 2 से 3 घंटे अगर ओवर टाइम भी लगाता है ना, तो उसका जो है उसको तकरीबन 60 से 70 रियाल उसको इजाफी मिलते हैं। इस वजह से 6-7 हज़ार आराम से आदमी कमा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुक लेन काफ़ी बढ़िया। और बात रही इसको सीखने की, इसको सीखने के लिए जनाब मेरी, अगर आप पहाड़ियों के ऊपर काम करते हैं, जैसा कि मक्का में, जद्दा में या पाकिस्तान में कहीं भी, इसको पहाड़ी के ऊपर चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर दकाक चलाना होता है, इसको चढ़ा के लेके जाना होता है। यही एक्सपीरियंस होता है इसको चलाने वाला। वहाँ बागड़ भरना है और उसको गाड़ी में डाल देना, बागड़ भरना है दूसरी साइड में डाल देना, या दकाक चलाना है पहाड़ी के ऊपर, तो वो अलग बात है। लेकिन इसको लेके जाना, इसको ट्रैवल करना, इसको पहाड़ी के ऊपर लेके जाना, इसके लिए तजर्बा होना चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। इसको चलाने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन में आप ये सीख सकते हैं। बिल्कुल आप इसका बागड़ वगैरह हर चीज़ इसको सीख सकते हैं। लेकिन पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए, उसके लिए, उस पर काम करने के लिए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वो कम से कम जैसे कि आप चलाते जाएंगे, वैसे तो 2-3 महीने में आदमी सीख सकता है अगर अच्छे से दिल लगा के करे। लेकिन जैसे जैसे चलाता जाएगा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान, इंडिया में कहीं भी आप इसको सीखना चाहते हैं, सीख के आना चाहते हैं, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। अगर किसी कंपनी में आप आते हैं ना, तो कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में आदमी चल जाता है। कंपनी में ये होता है, आप 15 दिन 20 दिन, इसके इंजन ऑयल का पता लग गया, इसको बागड़ चलाने का पता लग गया इसका, और इसको गाड़ी लोड करने का आपको पता चल गया, या हफरिया मारने का, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये नहर बनी हुई है, हफरिया मारने का आपको पता चल गया है ना, तो आप आराम से कंपनी में चल सकते हैं। 15-20 दिन वहाँ ट्रेनिंग ले, तो यहाँ आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। मेरा ग्रेटर वो खड़ा है, अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़नी है इंशाल्लाह से। इस वीडियो में मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। और आगे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।